नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल हमने आपसे सवाल किया था कि 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमर सिंह थापा। ये बिल्कुल सही आपका इसमें आंसर रहेगा। आज का जो सवाल है आपके लिए वो ये कि हिमाचल प्रदेश में कहलूरी किस जिले में बोली जाती है। कहलूरी भाषा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना या कांगड़ा। कहलूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है, इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस सवाल का जवाब हम आपको कल के न्यूज बुलेटिन में देंगे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ई टैक्सी के लिए 5 दिन में 63 आवेदन, पोर्टल चालू होते लगी अप्लाई करने वालों की झाड़ी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी खरीदने के लिए युवाओं की काफी डिमांड है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 5 दिन के भीतर 63 लोगों ने ई टैक्सी खरीदने के लिए परिवहन विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 नवंबर को ई टैक्सी खरीदने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया था। 20 से 25 नवंबर तक परिवहन विभाग के पास 63 लोगों के आवेदन आ चुके हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष तथा गाड़ी चलाने का अनुभव होना आवश्यक है। बोनाफाइड हिमाचली व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा लाभार्थी को ई टैक्सी स्वयं चलानी होगी। एक परिवार से एक व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ आवेदक को परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आवेदनों की जांच एवं लाभार्थी का चयन आरटीओ स्तर की कमेटी करेगी। पहले चरण में ई टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। खबर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक से जुड़ी हुई। दिसंबर के पहले सप्ताह होगी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अगली बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है। साथ ही स्टोन क्रशर को लेकर उपजे विवाद को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है तथा इसको लेकर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बैठक में सरकारी खर्चे को कम करने को लेकर भी अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें सप्ताह में एक दिन सरकारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये प्रतिबंध सोमवार को लगाया जा सकता है। ऐसे में सीएम द्वारा सोमवार को ली जाने वाली विभागीय समीक्षा बैठक मंगलवार या बुधवार को तय की जा सकती है। जानकारी है कि सरकार ने सभी विभागों को मंत्रिमंडल के लिए एजेंडा तैयार कर भेजने को कहा है। एचआरटीसी की बसों में अब दिव्यांगों के लिए 10 व 11 नंबर सीट होगी आरक्षित। एचआरटीसी ऑर्डिनरी बसों में अब दिव्यांगों के लिए 10 व 11 नंबर सीट आरक्षित होगी। इससे पहले निगम की बसों में 2 व 3 नंबर की सीट आरक्षित होती थी, लेकिन निगम प्रबंधन ने इसे अब बदल दिया है। प्रबंध निदेशक रोहन ठाकुर ने कहा कि प्रबंधन के पास दिव्यांगजनों की मांग आई थी कि 2 और 3 नंबर की सीट को बदला जाए, क्योंकि ये सीट उनके लिए आरामदायक नहीं है। ऐसे में तुरंत प्रभाव से सीटों को बदलकर 10 व 11 किया गया है। खबर शिमला से। ग्रीन बेल्ट की संख्या बढ़ाकर सरकार ने निर्माण पर लगाया प्रतिबंध। बरसात के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के बाद सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बेहतरीन निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए शिमला, चौपाल और कुल्लू में योजना क्षेत्र का विस्तार कर निर्माण पर पाबंदी लगाई गई है। शिमला शहर में 444 हेक्टेयर भूमि पर 17 ग्रीन बेल्ट है। इस क्षेत्र की 76% भूमि सरकारी है। सरकार ने 8 अन्य क्षेत्रों को ग्रीन जोन घोषित किया है। किन्नौर में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के 11 प्रभावितों को राजस्व मंत्री ने वितरित किए चेक। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में आई त्रासदी से प्रभावित हुए परिवारों के पुनर्वास के संकल्प के अंतर्गत शनिवार को विशेष राहत राशि वितरण समारोह आयोजित किया गया।
जिसके तहत किन्नौर जिले में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के 11 प्रभावितों को रिकांगपिओ स्थित ITDP भवन में राज्य बागवानी एवं जनजाति विकास मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। वेदर अपडेट 26 नवंबर से बदलेगा मौसम, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 26 नवंबर से राज्य की ऊंची और मध्य पहाड़ियों में हल्की तीव्रता के साथ वर्षा शुरू होने की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है। 27 से 28 नवंबर तक राज्य में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा और शिमला के ऊपरी भागों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। कुछ भागों में गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। 27 नवंबर से राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने के आसार है। स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से मौसम के संबंध में जारी सलाह और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। विभाग के अनुसार किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, शिमला और कुल्लू में बर्फबारी होने की स्थिति में पानी और बिजली, संचार आदि आवश्यक सेवाओं में व्यवधान पड़ सकता है। 29 और 30 नवंबर को राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। हालांकि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 दिसंबर को कुछ स्थानों पर फिर से बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उधर 25 नवंबर को राजधानी शिमला में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। खबर HPU से 29 और 30 नवंबर को होगी BEd की 400 सीटों के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश में स्थित BEd कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए अब स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। BEd में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के विभिन्न राउंड के बाद अभी भी करीब 400 सीटें खाली है। ऐसे में इन सीटों को भरने के लिए अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है। काउंसलिंग 29 व 30 नवंबर को विश्वविद्यालय के सभागार में BEd की प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व 27 नवंबर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इससे संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी और BEd कॉलेजों में कितनी सीटें मेरिट के आधार पर भरी जाएगी, इसकी भी जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। 14 पुलिस कर्मी फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के लिए चयनित, ड्यूटी के साथ कड़ी मेहनत से पाया मुकाम। हिमाचल प्रदेश पुलिस के 14 पुलिस कर्मियों का फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के लिए चयन किया गया है। फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के लिए चयनित हुए पुलिस कर्मियों में पुलिस विभाग के 2 ASI सहित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल है। सीटू व हिमाचल किसान सभा के बैनर तले शिमला में मजदूर किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। केंद्र और प्रदेश सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू व हिमाचल किसान सभा के महापड़ाव के पहले दिन सचिवालय के बाहर मजदूर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए सैकड़ों किसान मजदूर छोटा शिमला में जुटे और गलत नीतियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। सचिवालय के बाहर लगातार 3 दिन महापड़ाव के दौरान धरना प्रदर्शन होगा। आगामी 27 नवंबर तक चलने वाले महापड़ाव के पहले दिन सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर ठाकुर, किसान सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, मजेंद्र मेहरा अन्यों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने मोदी सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर किया जाएगा। इस दौरान मजदूरों का 26,000 न्यूनतम वेतन, मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करने, आंगनवाड़ी, आशा व मिड डे मील कर्मियों को नियमित करने, किसानों को MSP देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश से लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ मनरेगा में 375 रुपए प्रतिदिन मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस देने, मनरेगा निर्माण तथा BRO मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने, नौकरी से निकाले गए कोविड कर्मियों को बहाल करने, महंगाई रोकने, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण रोकने, किसानों की कर्जा मुक्ति की मांगे उठाई। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण रोकने, अग्निपथ योजना खत्म करने, महंगाई रोकने, डिपो में राशन प्रणाली को मजबूत करने, बिजली बोर्ड, नगर निगमों व अन्य बोर्डों में निगम के कर्मचारियों को OPS देने, BRO का निजीकरण रोककर मजदूरों को नियमित करने, तय बाजारी के लिए स्टेट वेंडर्स एक्ट लागू करने की मांग उठाई गई। बद्दी में फाइनेंस कंपनी ने की लाखों की ठगी, पंजाब से एक आरोपी गिरफ्तार है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बद्दी में एक फाइनेंस कंपनी ने निवेशकों से लाखों रुपए की ठगी की है। लोगों का आरोप है कि 2 साल पहले यहाँ खुली
सहर्ष निधि कंपनी ने उन्हें पैसा जमा करवाने पर साल में 6% ब्याज देने की बात कही। इसके अलावा 40 दिन तक आरडी जमा करने पर 10,000 रुपए तक लोन लेने का झांसा भी दिया। 31 लोगों ने पैसा निवेश किया, लेकिन कंपनी चलाने वाले 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने पंजाब के खरड़ से एक आरोपी संचालक अतुल शर्मा को गिरफ्तार किया है। हिमाचल के बीवॉक प्रोग्राम में 2 डिग्री कॉलेज शामिल, नए सत्र से छात्र ले सकते हैं एडमिशन। युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने के लिए प्रदेश में अब 2 नए कॉलेज शुरू कर दिए गए हैं। इसमें जीडीसी कॉलेज नादौन और सरस्वती सुवारा कॉलेज में अब नए सत्र से वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे। यानी पूरे प्रदेश में अब कॉलेजों की संख्या 24 हो गई है। कॉलेजों में बीवॉक यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स डिग्री प्रोग्राम में छात्र नए सत्र में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें फिलहाल कॉलेजों में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी दोनों कोर्स में 40-40 सीटें आवंटित की गई है। छात्र अब स्किल बेस्ड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जयराम ठाकुर बोले, विधायकों के मताधिकार पर कोर्ट जाने की कानूनी राय ले रही है भाजपा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से विधायकों को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मतदान का अधिकार देने के निर्णय पर भाजपा कोर्ट जाने को लेकर कानूनी राय ले रही है। इसी आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। विधायकों को मतदान अधिकार देने के पीछे प्रदेश सरकार की मंशा जोड़ तोड़कर अपने मेयर और डिप्टी मेयर बनाने की है, लेकिन सरकार की ये मंशा पूरी नहीं होगी। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले सरकार ने जिलाधीशों के माध्यम से विधायकों के मतदान अधिकार को लेकर राय मांगी। इस पर कानूनी तौर पर इनकार कर दिया गया। बाद में सरकार ने अपने इन आदेशों को पलटते हुए नोटिफिकेशन जारी करके विधायकों को वोटिंग का अधिकार दे दिए। ये एक कानून है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव विधानसभा में प्रस्ताव लाकर ही किया जा सकता है। अभी विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, इसलिए इस दौरान ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली जा सकती थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन को नारा देने वाली सरकार में सब कुछ अव्यवस्थित होकर रह गया है। और सोलन से नकली दवा तैयार करने वाली कंपनी के संचालक की जमानत रद्द। बद्दी में नकली दवा तैयार करने वाली कंपनी मैग्नाटेक इंटरप्राइजेस के संचालक मुकेश सैनी की उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत रद्द कर दी है। औषधि नियंत्रण विभाग ने अगस्त माह में लाख रुपए की दवा पकड़ी थी। इसके बाद मुकेश सैनी फरार हो गया। औषधि नियंत्रण विभाग ने इस कंपनी को सीज कर उसे जांच में शामिल होने के लिए 3 दिन का समय दिया, लेकिन मुकेश सैनी शामिल नहीं हुआ। उसके बाद सेशन कोर्ट ने भी उसकी जमानत को रद्द कर दिया। सेशन कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद मुकेश ने उच्च न्यायालय से जमानत के लिए याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने उसे विभाग की जांच में शामिल होने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी। विभाग ने इस मामले की जांच की और इसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। इस पर उच्च न्यायालय ने मुकेश सैनी की जमानत रद्द कर दी है। हिमाचल के स्कूल और कॉलेजों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, बनी 2 समितियां। हिमाचल में डिग्री कॉलेज और स्कूलों के लिए स्पोर्ट्स कैलेंडर और टीचर की ट्रेनिंग का शेड्यूल बदलने जा रहा है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इन दोनों मामलों में नए सिरे से कैलेंडर बनाने के लिए 2 अलग-अलग कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों से 7 दिन के भीतर सेक्रेटरी को रिपोर्ट देने को कहा गया है। उसके बाद राज्य सरकार से अनुमति लेकर स्पोर्ट्स कैलेंडर और टीचर ट्रेनिंग शेड्यूल अलग से नोटिफाई किया जाएगा। ये शेड्यूल पूरे साल के लिए एक ही होगा। टीचर ट्रेनिंग कैलेंडर बनाने के लिए बनाई गई कमेटी में हायर एजुकेशन के निदेशक को अध्यक्ष बनाया गया है। ऊना में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल, केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा के एक गांव की रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने व उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी के साथ वीडियो वायरल करने वालों पर भी शिकंजा कसेगी। मुख्य सूचना आयुक्त बोले, हिमाचल में आरटीआई अपील की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से भी होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हिमाचल में आरटीआई की अपील की वर्चुअल माध्यम से भी सुनवाई की व्यवस्था होगी। अगले साल जनवरी महीने से अपीलार्थी की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए राज्य सूचना आयोग विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इससे लोगों को घर द्वार पर सुविधा मिलने के साथ ही कार्यालयों के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी तथा उनके धनबद समय की बचत होगी। खबर नगर निगम मंडी से वीरेंद्र भाट महापौर, माधुरी कपूर को सौंपी उप महापौर की कुर्सी।
नगर निगम मंडी को 45 दिन के बाद नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। नगर निगम के पुरानी मंडी वार्ड के पार्षद एवं पूर्व उप महापौर वीरेंद्र भट्ट मंडी नगर निगम के महापौर निर्वाचित हुए हैं, जबकि वार्ड नंबर 12 थनेड़ा की पार्षद माधुरी कपूर उप महापौर चुनी गई है। नेट और सेट पास अभ्यर्थी बनेंगे स्कूलों कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में नेट और सेट पास युवा गेस्ट फैकल्टी नियुक्त होंगे। बीसीए विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। छठी कक्षा से कॉलेजों में 1 से 2 साल के लिए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति होगी। नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए ये नई पहल होने जा रही है। इसके अलावा बैच वाइज और सीधी भर्ती के माध्यम से भी स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 6000 शिक्षकों की भर्ती सरकार इसी शैक्षणिक सत्र में पूरा करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी कड़ी में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर करने के लिए गेस्ट फैकल्टी रखने का फैसला लिया गया है। जेएफटी सीएनबी शिक्षकों के अंतर जिला हवालों पर रोक, सरकार ने दिया बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 25,000 जेएफटी और 18,000 सीएनबी शिक्षकों का सेवा काल में सिर्फ एक बार अंतर जिला स्थानांतरण करने पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। पूर्व जयराम सरकार के समय 20 नवंबर 2021 को लिए फैसले को बदलने से हजारों शिक्षकों को झटका लगा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में सवालों के आवेदन आने के चलते फिलहाल रोक लगाई गई है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री से मंजूरी लेने के बाद इस बाबत फैसला लिया जाएगा।